Good morning. Good morning. Morning. कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? आपका सुनते सुनते अब अमित भी थोड़ा थोड़ा सोचने लग गया इस बारे में वाओ, कि सोचता लिखेगा कि कुछ करेगा। तो ये हो रहा है मैजिक, और तो क्या है। हाँ, जो आदमी मैजिक तो और तो क्या क्या, इसको पकड़िए। जो चीज आपको मैजिक लगे उसको पकड़िए, उसके हाँ। लिए थैंकफुल होइए, खुश होइए, तो और मैजिक होगा। हाँ, है ना? छोटे वो तो छोटे बात सही। मैजिक को पकड़ेंगे तो बड़े बड़े मैजिक होंगे। हाँ, चलिए तब स्टार्ट करें हम लोग फिर। चल। आज का हम लोग का चैप्टर है आपकी आंखों के सामने, नजरों के ठीक सामने, आपकी नजरों के ठीक सामने, बिफोर योर वेरी आईज। तो एकदम आंखों के सामने पिक्चर क्या है? हमारे नजरों के सामने एक टोपी है, उसमें से मैजिकल कुछ दिख रहा है और एक खरगोश निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो टोपी है ना, ये हमारी ड्रीम लिस्ट है। आज हमारा चैप्टर ड्रीम लिस्ट से रिलेटेड है। तो हमारे नजरों के ठीक सामने जादू होता है, सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही होगा। जैसे ये मैजिकल टोपी है, ये है हमारी ड्रीम लिस्ट, और इसमें से ये जो खरगोश निकल रहा है, ये एक ड्रीम है हमारा, है ना? तो लेकिन जो भी ड्रीम हमारे आंखों के सामने हो रहा है, उसे पकड़ना है, समझना है, और इसके लिए उस टोपी को अपने साथ साथ सामने रखना है, बिल्कुल नजरों के सामने। टोपी को यानी अपनी ड्रीम लिस्ट को। एक्चुअल कोई टोपी या हैट या कैप नहीं चाहिए। ठीक है? 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लायल, लेखक और इतिहासकार। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग ध्यान से सोचें, लगता है ना संसार में कितना चमत्कार है, सांसें कैसे आ रही है, ईश्वर ने कैसे इन लोगों को बनाया, कैसे ऐसा होता है कि कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है उसको नहीं समझ पाते, पेड़ पौधे, रंग, इतने रंग है प्रकृति के। तो अगर साइंस की जो है, साइंस ने जो दिया है, उसके बावजूद हम लोगों को यह पता है कि यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, जिसपे हम रोज आश्चर्यचकित होते हैं, अबुझ, जादुई और उससे भी अधिक। करना क्या है? इसका मतलब है कि रोज हम लोगों के साथ जादू हो रहा है, जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम लोगों को पकड़ना है, क्योंकि ये तो संसार ही जादुई है। संसार आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है। हम लोग सब मैजिशियन बन गए हैं। अब हमारी अपनी अपनी ड्यूटी है खोजने की अपने लाइफ में। सबकी अपनी लाइफ है, सबके लाइफ में अलग मैजिक होगा। तो अपनी नजर पैनी रखिए और पकड़िए उन मैजिक को, और पकड़ के उनको इतना ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आप और जादू को अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में और अपनी हर ड्रीम को पूरा कर सके। चलिए लेखिका क्या कहती है देखें। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी है। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था।
एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। तो 7 वर्ष पहले मतलब इस बुक के लिखने के 7 वर्ष पहले राइटर कहती है, जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा। रहस्य माने इनकी जो बुक है द सीक्रेट, रोंडा बर्न की, और कृतज्ञता की जादुई शक्ति द मैजिक। तो इन्होंने जब इसको सबसे पहले खोजा तो सबसे पहले अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाई जो कि बहुत लंबी थी और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे साकार हो सकती है। तो उसने क्या किया, 10 इच्छाओं को हर दिन माने डेली लिखा उन्होंने पेपर पे, क्योंकि कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कहा ना 5 चीजें चाहिए, लिखना, पढ़ना माने बोलना, सुनना, देखना और विजुअलाइज करना। तो और क्या करती थी फिर वो उसको शब्दों को उनको पढ़ती थी। और फर्स्ट वाली जो सबसे बड़ी उनकी है, बड़ी जो ड्रीम थी जो फर्स्ट में उन्होंने लिखा था, उसको बार बार पढ़ती थी और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देती थी और फील करती थी जैसे कि वो हो चुकी है। और इसके बाद जो चमत्कार हुआ वह जादू से कम नहीं था। फिर जब फर्स्ट आपकी हो जाए, कोई भी आपका ड्रीम पूरा हो जाए, उसे आप लिस्ट में से काट दीजिए और किसी नए ड्रीम को ऐड कर दीजिए। ऐसा राइटर ने किया है, इसलिए वो हमें भी ऐसा करने को कह रही है। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। तो इसमें लेखिका कह रही है कि उनकी एक इच्छा थी बोरा बोरा की यात्रा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई ड्रीम हम लोग की इच्छा में रहती है, वह पूरी हो भी जाती है और हमें उसका ध्यान भी नहीं रहता कि अरे ये तो मेरी ड्रीम लिस्ट में भी था, है ना। तो वो भी गई थी बोरा बोरा, यात्रा भी कर ली, घूम फिर के आ रही थी, तभी विमान में यानी प्लेन में उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जो लोग बहुत खुश थे। तो खुश देख के उनको लगा कि ये लोग खुश क्यों हैं। राइटर शुरू से कह रही है जब आप ग्रेटफुल होगे किसी भी चीज के लिए तो आप बहुत हैप्पी रहोगे, हैप्पी जोन में रहोगे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थे जो वो कर रहे थे। हम लोग घूमने जाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं ना, हैप्पी जोन में रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को वो करना अच्छा लगता है। हम लोग उसके लिए जाने अनजाने ग्रेटफुल होते हैं। जब आप किसी चीज के लिए खुश हो रहे हो यानी आप ग्रेटफुल हो उस चीज के लिए। शब्दों में करना अभी सीखा हम लोगों ने, बट अगर आप खुश हो तो ये जाने अनजाने आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। अगर आप किसी को कंप्लेन कर रहे हो तो आप जाने अनजाने उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो, ग्रेटफुल नहीं हो, थैंकफुल नहीं हो। सिखाया है ना राइटर ने। तो वो लोग इसलिए खुश थे क्योंकि वो लोग बहुत ग्रेटफुल थे और उनके साथ रहते रहते उन्हें याद आया
कि मेरी भी तो ड्रीम पूरी हुई है। जो मेरी सूची की लास्ट ड्रीम थी वो अभी अभी पूरी हुई है, मेरे आंखों के ठीक सामने। आंखों के ठीक सामने क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि सामने जो लोग बैठे थे वो लोग खुश थे, बहुत हैप्पी जोन में थे। तब उन्हें याद आया कि यार मेरी भी तो यही ड्रीम थी कि मैं बोरा बोरा घूम के आऊं, और मैं तो घूम के आई हूं। ठीक है, यानी हमारी जो भी ड्रीम है हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है, उसको पकड़ना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, श्वेता जी ने हैंड रेज किया है। शायद भूल से हुआ हो। श्वेता जी कुछ बोलना चाहती है? भूल से हो गया होगा। भूल से हुआ है। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं उसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी कैसे ला रही है राइटर? मैजिक बुक के जरिए और सीक्रेट बुक के जरिए, है ना? तो इसमें कह रही है राइटर की कृतज्ञता और आकर्षण, इसमें ब्लेंडिंग क्या क्या चीज की है? आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और ग्रेटिट्यूड का। वो बता रही है कि आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी खराब हो, आप अपना ड्रीम कुछ भी रख सकते हो। मुश्किल से मुश्किल ड्रीम, वो बहुत कर्जे में थी तभी भी उनकी ड्रीम लिस्ट कितनी बड़ी थी उन्होंने कहा, लिखा है। लेकिन उस ड्रीम लिस्ट को कैसे पूरा किया? अपनी ड्रीम लिस्ट को हर समय अपने साथ रखती, डेली उसको पढ़ती, उसको विजुअलाइज करती, और 4 साल के अंदर उनके सारे ड्रीम, लगभग सारे ड्रीम पूरे हो गए। तो आज हम लोगों को अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ भी ऐसा ही करना है, सारे ड्रीम पूरे करने के लिए। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज क्या करना है हम लोगों को? अपनी जो ड्रीम लिस्ट है उसमें से टॉप 10 इच्छाओं को लिखना है, ड्रीम्स को लिखना है। हर वाक्य और इच्छा को पढ़ना है
और 1 मिनट तक कल्पना करना है, विजुअलाइज करना है कि वह इच्छा साकार हो चुकी है और नजरों के सामने पूरी हो, मतलब एक्चुअली जब वो पूरी हो तो उन्हें लिस्ट में से काट देना है। और इस चीज को, इस सूची को अपने पॉकेट में रखिए, वॉलेट में रखिए, या जहां आप रहते हैं, आप घर में हो तो अपने ऐसी जगह रखें जहां आप दिन में कम से कम 2 बार उसे देख सकें। आपकी ड्रेस में पॉकेट है तो आप अपनी ड्रेस के पॉकेट में रखो, ना हो सको तो अपने मोबाइल पर फोटो खींच लो, मोबाइल पे देख लो, मोबाइल तो साथ में ही रहता है। और हर ड्रीम के लिए, जैसे कि वो पूरी हो चुकी है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पढ़िए मधुश्री जी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। ये समझ ही गए आप लोग कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हो सकता है आपकी आंखें खुशी से भर आए, या और कोई आपके अंदर फीलिंग हो, या अपनी अपनी फीलिंग है, कैसा आपको फील होता है आपका ड्रीम पूरा होने पर। तो उस इच्छा जादू को लिस्ट से काट दे और नई कोई इच्छा आए तो जोड़ दे। जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक सामने। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। तीसरा, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फर्स्ट है ब्लेसिंग्स लिखना, जो हम लोग रोज लिख रहे हैं वो लिखना है। फिर दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। हमने सूची बनाई थी, उसको आप वापस शफल रिशफल करके फिर से लिख सकते हो, नए तरीके से फिर से लिखिए। और जो आपकी फर्स्ट शीर्ष इच्छा, मतलब शीर्ष माने टॉप लिस्ट में जो आप फर्स्ट में करना चाहते हो उसको टॉप में लिखें। इस तरह से ग्रेजुअली अपनी इच्छाओं की सूची बनाएं और अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें। राइटर क्या बोल रही थी कि मैं अपनी शीर्ष इच्छा को दिन में ज्यादा बार पढ़ती थी, जिसको वो ज्यादा प्राप्त करना चाहती थी उस इच्छा को बार बार पढ़ती थी। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग राइटर की तरह। और फिर कल्पना करना है कि जैसे आपकी वह इच्छा साकार हो चुकी हो। मान लीजिए आपके सपनों का कोई घर के लिए आपकी इच्छा है, तो आपको जैसा विजन बोर्ड में था ना, वैसा ही आपको विजन करना है कि आपकी वो इच्छा साकार हो चुकी है, आप नए घर में प्रवेश कर चुके हो, आप वहां रह रहे हो, पूजा कर लिया, आप वहां रह रहे हो, चाय पानी बना रहे हो, किचन में हो, वहीं से बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, हस्बैंड वहीं से ऑफिस जा रहे हैं, आप भी ऑफिस जाते हो तो वहीं से जा रहे हो। इस तरह से एकदम डीप विजुअलाइजेशन करना है जैसे कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। और फिर उस ऐसा विजुअलाइज करने से ही आपको खुशी मिलेगी और फिर उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है कि वाह मैं अपने घर में आ गई हूँ। आज अपनी इच्छा सूची को अपने जेब में रखें, फोन पे रखें,
जहां भी आप रख सकते हैं रखें, जो आपके साथ रहे। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। साकार होने के लिए मतलब वो पूरी हो चुकी है। और लास्ट में है मैजिकल स्टोन वाला एक्सरसाइज जो हम लोग रोज करते हैं। थैंक यू। चैप्टर बहुत छोटा सा था और इजी था, ड्रीम से रिलेटेड था, समझ में आया। लेकिन ड्रीम जो भी आप लिखोगे वो बहुत क्लियर लिखिएगा। शुरू से बार बार बोल रहे हैं, ड्रीम क्लियर होना चाहिए। ड्रीम लिस्ट में जो भी, जैसे वो संगीता जी ने किसने शेयर किया था, जिनकी चेन फंस गई थी, उन्होंने कहा था ना कि मैंने ये नहीं कहा था कि कस्टम ऑफिस मुझसे पैसे ना ले। मतलब मनीषा जी ने कहा था कि पैसे लिए बिना ही उनकी चेन छूट गई है। चेन तो उनको मिल गई, वो चेन चाहते थे, बट उनका वो कस्टम ऑफिसरों ने पैसे ले लिए। तो जितना क्लियर आप लिख सकते हो, जहां तक आपका दिमाग जाए, जहां तक बुद्धि दौड़े, वहां तक लिखिए ड्रीम लिस्ट में। थैंक यू। हाँ वंदना जी कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ, ये आप जो 10 पेज छुड़वाए थे ड्रीम के बाद, उसमें क्या लिखना है? उसमें जो एफर्मेशंस लिख रहे हैं ना हम लोग, अच्छा एफर्मेशंस जो ग्रुप में जा रहा है उनको नोट करते अच्छा जाइए। अच्छा, जो जो एफर्मेशन आ रहा है उसको लिखना है उसमें? उसमें नोट करते जाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब अच्छा। आप किसी भी चीज के लिए बाद में खुद करोगे ना, बुक को हाँ, पढ़ोगे या कुछ भी करोगे, तो उसमें से आप ढूंढ ढूंढ के निकाल सकोगे। हेल्थ के लिए, कोई भी चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप एफर्म करना चाहते हो वो आप खुद से ढूंढ पाओगे। ये हेल्थ अफर्मेशन, अपन जैसे अपने को हेल्थ चाहिए तो अपन डेली हेल्थ अफर्मेशन पढ़ सकते हैं ना डेली? बिल्कुल, एकदम एकदम अच्छा। पढ़ सकते हैं। और मैं जैसे ड्रीम में, जैसे मुझे जैसे मतलब मैं हेल्दी होना चाहती हूँ मैं, तो उसमें जैसे जिस बीमारी से अपन को प्रॉब्लम है उस बीमारी का नाम लिखना पड़ेगा कि सिर्फ हेल्दी होना लिखना है? उस बीमारी का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आई वांट टू बिकम हेल्दी बस? हाँ। अच्छा, ठीक है ना दीदी, वही पूछ रही थी कि इतना स्पेसिफिक बीमारी मेंशन करूं कि नहीं करूं? बीमारी मेंशन नहीं करना है, उस बीमारी से आपका जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो ऑर्गन अच्छा से काम कर रहा है, ये आप लिख सकते हो। अच्छा। और उस बीमारी से जैसे आप कोई पर्टिकुलर चीज है जो नहीं कर पा रहे हो, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, मैं ये कर पा रही हूँ आराम से। अच्छा, ठीक है ना दीदी। जैसे गठिया का रोग है, उससे चलने में, फिरने में, कोई भी चीज मूवमेंट करने में जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ, मेरी चाल बहुत अच्छी है, मैं दौड़ पा रही हूँ, मैं सीढ़ियां फटाफट चल पा रही हूँ। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी आपका ऑर्गन इफेक्ट होता है वो ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है। बीमारी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं लिखना है, सॉल्यूशन ही लिखना है। ठीक है, थैंक यू दीदी। तो थैंक यू एवरीवन। क्लोज करें आज का सेशन, या किसी को कुछ बोलना या शेयर करना है? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. थैंक Good यू। night. थैंक यू। Thank you. गुड नाइट फॉर यू। गुड नाइट। बाकी सबके लिए गुड डे। Good day. Thank you. आप लोग के भी have a nice day. Thank you. Thank Nice you. day. Same to you. For the good Thank night. you. Thank you. Thank you.